हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडिटेरिया का सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव का। उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 2 1 और 2 जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन हो जाएगा। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा, यह जो है विशेषता नहीं है सहायक संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो कार्यवाही किया गया था भारत मिहिर पत्रिका पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो था कार्रवाई किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो कब आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में लाया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। पाइनियर जो था, पाइनियर पत्रिका का प्रकाशन जो था 1876 में स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद से। और बंगाली पत्रिका जो था बंगाल गजट वो 1780 में आया था, 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो था वो संपादित किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था। और ये जो था समाचार पत्र का प्रकाशन जो था वो हुआ था 5 फरवरी 1919 में इलाहाबाद से प्रकाशन हुआ था। और इसके संपादक थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंस में अधिक थी। तो बाल हत्या प्रथा जो था वो बंगाल प्रेसिडेंट में सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है वह संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है वो कब हुआ था, तो 1916 में ये हुआ था। और इससे जो संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो था वो किए थे गांधी जी 1920 में। 1920 में जो थे वो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे। कानपुर अधिवेशन 1925 में किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। और कोलकाता अधिवेशन जो था वो पहली बार 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक वन तंत्र है, यह सही नहीं है। बाकी सभी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह एक कार्यशील इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो निम्नलिखित में से कौन जैविक हॉटस्पॉट है, तो वह है पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र के साइड पे है। थार जो है वो राजस्थान में स्थित है, रेगिस्तान है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और लद्दाख जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो हो जाएगा जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में विष्णु या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो दिए थे वैशाली में। गौतम बुद्ध जो थे उस संघ और विष्णु स्त्री की प्रवेश की अनुमति दिए थे वैशाली में दिए थे। और बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यह है मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी को उपसौर की घटना जो होती है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, उसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है, तो सबसे दूरी जो अधिक होती है पृथ्वी से सूर्य की वो होती है 4 जुलाई को होती है, इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। और दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक विनाशकारी जो होती है वो होती है एल तरंगे। एल तरंगे की खोज किया था HD लव ने किया था, और इसका जो है स्पीड जो होता है यानी कि इसका चाल जो होता है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है। पी तरंग जो होता है इसको प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, और ये जो है ये भी ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है, और इसका चाल जो होता है वो 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एस तरंग को गौण तरंग के नाम से भी जाना जाता है, और एस तरंग जो है वो केवल ठोस में चलता है, केवल जो है ये ठोस में चलता है। और एस तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, और इसका जो स्पीड होता है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी, मैगिनोट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी को जोड़ता है। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। डूरन रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। हिरनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसकी लंबाई जो है वो 7000 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत की ऊंचाई जो है वो है 4399 मीटर, इसका ऊंचाई है रॉकी पर्वत का। हिमालय का ऊंचाई है 8848.8 मीटर। आल्पस पर्वत की ऊंचाई जो है वो है 4809 मीटर। 9 मीटर जो है इसका ऊंचाई है आल्पस पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो था वो अलग कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था उस समय वायसराय जो थे वो कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन जो था वो आया था कब? तो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन जो था वो आया था मार्च 1942 में आया था। हंटर कमीशन जो था, हंटर मिशन वो आया था 1882 में। और ली कमीशन जो आया था वो आया था 1923 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आंसर, और आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं फर्स्ट, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ऑप्शन 1 और 2 जो है जो कथन जो है 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो है अनुच्छेद 56 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 66 में और राष्ट्रपति का शपथ जो है वह है अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो गलत कथन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये हो जाएगा गलत, बाकी सब सही है। पहला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों का राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यह गलत होगा, बाकी सभी जो क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3 जो है वो कथन सही है। पहला बोल रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, और तीसरा जो हो जाएगा इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती, और ये जो हो जाएगा ऑप्शन 2 यह कथन 2 जो है ये गलत हो जाएगा, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश पर तहत किया जाता है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो निम्न में से कौन जो है आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह वैधानिक तरलता अनुपात होता है, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात होता है, और तीसरा है खुले बाजार की प्रक्रिया होती है। ये तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो वह समिति है एन.के. सिंह समिति जो है वो एफआरबीएम से संबंधित है। एफआरबीएम का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो भारत सरकार को सिफारिश करता हुआ ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसमें आया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1882 को इसका स्थापना होता है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, सीता अध्यक्ष का संबंध था? तो सीता अध्यक्ष का संबंध जो था वो भूमि कर विभाग से था। भूमि कर विभाग को पहले सीता अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन जो है वो राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी जो है वो कलहन के द्वारा लिखा गया है। किताब उल हिंद जो है वो लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा, और किताब उल रिहला जो है वो लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा, और तुगलकनामा जो है ये लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है ये तुगलकनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था, ये किया था बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा का अर्थ होता है कि सिर झुका कर नमस्कार करना, और पैबोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पैरों को चूमना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उत्बी कौन था? तो उत्बी जो था एक इतिहासकार था। उत्बी क्या था? इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये कथन असत्य है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। शेरशाह का मकबरा शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी और शेरशाह की उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। बिलग्राम का युद्ध जो था वो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है? तो लिखा गया है कृष्णदेवराय के द्वारा अमुक्त माल्यद जो है वो पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सर्वाधिक समय तक शासन किया था बहलोल लोदी शासन किया था। ये कब से कब तक किया था? तो ये किया था 1451 से लेकर के 1451 से 89 तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 तक। फिरोज शाह तुगलक का जो तो शासन था वो था 1351 से 88 तक 1388 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1325 से 51 तक शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हेलोफाइट होता है क्या? तो हेलोफाइट जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे पौधा जो लवण वाले मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट पौधा कहते हैं, हेलोफाइटी पौधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और एड्स के लिए किया जाता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये जो है रीपा जो है वो नहीं किया जाता है, यानी कि पीसीआर जो है ये किया जाता है एड्स के लिए, CD4 भी किया जाता है एड्स के लिए और एलिसा टेस्ट भी एड्स के जांच के लिए किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता AB में, ठीक है। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी AB जो होता है रुधिर वर्ग उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। AB को हम लोग सर्वग्राही भी कहते हैं, सर्वग्राही के नाम से भी जाना जाता है, और O जो है वो सर्वदाता के नाम से भी जाना जाता है, सर्वदाता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो वो नहीं होता है पीलिया नहीं होता है। DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस होता है। ये जो है सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था 1991 में, इसका पहला बार प्रयोग किया गया था DPT वैक्सीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अल्फा कण द्वारा द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो इसका आवेश जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है इसका आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के जो है वो दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है, तीसरा से सम्यक संरक्षण का नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पे क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर जो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है?
तो सर्वाधिक समस्थानिक जो होता है वो पोलोनियम का होता है। कितना होता है समस्थानिक? तो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफिन होता है, क्या होता है? तो ग्रेफिन जो होता है एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफिन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मिलान करना है, निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ? तो पणजी में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? तो दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पचरात्र का संबंध जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, पचरात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कौन थे? तो वह है वेंकट रमन रामकृष्णन। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उनका नाम क्या है? तो वेंकट रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो है बिहार राज्य की रहने वाली हैं शिवांगी स्वरूप। इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 3 पूरा कंप्लीट हो चुका था। और इसमें कुछ तथ्य, स्मरणीय तथ्य दिया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये दिया गया है। ऋग्वेद के बारे में है, यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री के नाम से कहा जाता है। ऋग्वेद जो की ऋचाएं जो पढ़ने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता था। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख किया गया है। इस वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया गया है। इस वेद में ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं जिनका जिक्र जो किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गोत्र शब्द जो था वो सबसे पहला उल्लेख जो था वो ऋग्वेद में भी किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यजुर्वेद देख लेते हैं। यजुर्वेद जो है इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधायु कहते हैं और उसको ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। और यजुर्वेद जो था इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधायु कहा जाता है। यज्ञ नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, यज्ञ नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। इस वेद में क्या है? तो बलिदान और विधि का भी उल्लेख है। और यह गद और पद दोनों है। इसमें क्या है? तो पहला ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद क्या है? तो सामवेद जो है इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदातृ कहते हैं। और ये जो वेद है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसी वेद में अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। वेदांगों की संख्या कितना है? तो 6 है।
और पुराणों की संख्या कितना है 18 है। उपनिषदों की संख्या कितना है तो 108 है। वेदों की संख्या है 4, वेदांगों की संख्या है 6, पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषदों की संख्या है 108। वेद कितने थे अभी बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग है 6, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषदों की संख्या है 108। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो पूरा था, जो भी स्मरणीय तथ्य दिया गया था वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।